आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर गुजरात अहमदाबाद से है, जहां इसी हफ्ते अहमदाबाद के धंधुका गांव में किशन भरवार को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में आज गुजरात ATS ने दिल्ली से तहरीक फ़रोग़ इस्लाम तंजीम के कौमी सदर मौलाना कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना कमर गनी उस्मानी की गिरफ्तारी के बाद ATS की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिल्ली से मौलाना कमर गनी उस्मानी को धंधुका गांव में हुई किशन भरवार के कत्ल के केस में गिरफ्तार करके अहमदाबाद लाया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। मौलाना कमर गनी उस्मानी एक बुनियाद परस्त नज़रिया के हामिल है और वो गुस्ताख रसूल करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। वाज़ेह रहे कि मौलाना कमर गनी उस्मानी गुज़िश्ता दिनों त्रिपुरा में फ़िरका वाराना तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात के लिए गए थे, जहां पर मौलाना को UAPA के तहत गिरफ्तार करके त्रिपुरा की जेल में बंद कर लिया गया था, लेकिन त्रिपुरा की अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी थी और अब किशन भरवार कत्ल केस में मौलाना कमर गनी उस्मानी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेलवी मकतब फ़िक्र के मारूफ आलिम दीन मौलाना कमर गनी उस्मानी पर गुजरात ATS ने किशन भरवार के कातिल का ब्रेन वॉश करने का इल्ज़ाम लगाया है। खबर बिहार से है, जहां से पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उत्तर प्रदेश इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी ज़ुबान में नहीं, रंगीली ज़ुबान में उन्हें निशाना बना रहे हैं। पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि मैं यूपी से नहीं हूं, वरना उस जगह के बुज़दिल वज़ीर आला को ओहदा पर रहते हुए उनकी गर्मी को ठंडा कर देता। यादव ने मज़ीद लिखा कि न इज़्ज़त है, न आदाब और न ही अवामी शर्म, अना टपक रही है वो रावण का बाप है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। पप्पू यादव के इस बयान पर BJP लीडर काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव जाहिल है। खबर राजस्थान जयपुर से है, जहां रीड पेपर लीक मामले में SOG ने इतवार की रात जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाशार को गिरफ्तार किया है। SOG टीम ने 2 दिन तक पाशार से पूछगछ की। अब सानवी तालीम बोर्ड के बरतरफ चेयरमैन DP जरौली को भी SOG पूछगछ के लिए बुलाएगी। प्रदीप पाशार और DP जरौली को आमने सामने बिठाकर पूछगछ की जाएगी। ADG SOG अशोक राठौर का कहना है कि जिन उम्मीदवारों ने नकल की मदद से रीट पास किया है, बोर्ड से तफसीलात लेने के बाद उनके नताइज को मनसूख कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम उम्मीदवारों को नाअहल करार देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SOG ने ऐसे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। SOG को प्रदीप पाशार ने बोर्ड के बरतरफ सदर DP जरौली पर रामकृपाल मीणा को SOG कॉम्प्लेक्स में रखने का इल्ज़ाम लगाया है। रामकृपाल मीणा से पूछगछ के दौरान पता चला कि प्रदीप पाशार ने एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रांग रूम से पेपर दिया था, जहां से भजन लाल और पृथ्वीलाल मीणा समेत नकल करने वाली गैंग को पेपर भेजे गए। रीट के बाद अब पटवारी भर्ती पर भी सवालात उठ रहे हैं। नतीजा ज़मरावार मेरिट लिस्ट को बताए बगैर जारी किया गया है। माहिरीन ने दावा किया है कि निस्फ दर्जन सवालात के सही जवाब मिलने के बाद भी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें गलत समझा है। राजस्थान हाई कोर्ट में सर्विस मामले के माहिर वकील राम प्रताप सैनी ने मीडिया को बताया कि पटवारी इम्तिहान और नताइज में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उससे 10 लाख से ज़्यादा तलबाओं के मुस्तकबिल पर बहरान पैदा हो गया है। तलबाओं के तकरीबन निस्फ दर्जन सवालात के जवाब दुरुस्त थे, जबकि बोर्ड ने उन्हें गलत करार दिया है। इम्तिहान में मेरिट का ऐलान नहीं किया गया, मामूल पर लाने के अमल में धांधली की गई है। इसमें कोई शफाफियत नहीं थी। कुछ खुसूसी बैच के तलबाओं का इंतखाब ज़्यादा किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।